ना कि 100 करोड़ श्लोक में, जिसमें 9 लाख कांड है, 90 लाख सर्ग है। 100 करोड़ श्लोक है, 9 लाख कांड है, 90 लाख सर्ग है। महर्षि आदि कवि कहे गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है। इस रचना के द्वारा, इस महाकाव्य के द्वारा एक आश्रम में, एक विशेष मुनि के आश्रम में, अब ये नहीं कहा गया कौन मुनि का आश्रम है, यही कहा गया कि मुनि के आश्रम में कथा होने लगी, जहां पर कि स्वर्ग से, पाताल से और भूलोक से, सभी जगहों से, इन तीनों लोकों से श्रोता एकत्र होने लगे और सभी ने कथा सुनी। पातालवासी ने, स्वर्गवासी ने और भूलोकवासी ने। कथा के समापन पर सब यह कहने लगे कि रामायण हमको प्रिय है, रामायण हमको प्रिय है। स्वर्गवासी कहते हैं हम स्वर्ग ले जाएंगे, पाताल के लोग कहते हैं कि हम ले जाएंगे, भूलोकवासी कहते हैं कि यह संपदा भूलोक की है, महर्षि श्री वाल्मीकि जी भूलोकवासी हैं, इसलिए यह रामायण हमारी है। इस प्रकार से तीनों लोकवासी आपस में जूझने लगे, परस्पर में विवाद करने लगे। तब भगवान शिव ने यह कहा कि आप सब विवाद मत कीजिए, हम सब रामायण लेकर के चलते हैं क्षीर सागर में, और वहां भगवान नारायण से इस समस्या का समाधान करवाएंगे। क्षीर सागर पहुंच गए। महादेव ने परिस्थिति से भगवान नारायण को अवगत कराया कि भगवान सब चाहते हैं रामायण को हम ले जाएं, हम ले जाएं। और रामायण एक है, चाहने वाले अनेक है, क्या करना चाहिए? तो भगवान नारायण ने यह कहा कि महादेव, बंटवारा करना चाहिए। जो वस्तु सबको प्रिय लगे तो वह वस्तु किसी एक को नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका बंटवारा करके, उसका विभाजन करके सबको देना चाहिए, जिससे कि सबको संतुष्टि हो, सब खुश रहें। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आप ही बंटवारा कर दीजिए। कहा ठीक है। तो भगवान नारायण ने उसको 3 भाग किए। 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 श्लोक एक हिस्से में पड़ा। 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 श्लोक एक हिस्से में पड़ा, एक श्लोक बच गया। अच्छा, रामायण सबको इतना अधिक प्रिय है कि इतना मिलने के बाद भी मन में है कि नहीं, हमको उसमें से मिलना चाहिए। भाई जब बंटवारा तो बंटवारा, उसमें होता है कि नहीं नहीं हमको वो भी मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब एक श्लोक बचा है, किसी को भी दे दे सो नहीं, उधर भी सबकी, तीनों लोकवासी को उधर दृष्टि, एक श्लोक बचा है, एक श्लोक बचा है, ऐसा कहां? तो ये अनुष्टुप छंद होने के नाते एक श्लोक में 32 अक्षर है।
तो भगवान नारायण 10-10 अक्षर बांट दिए, 2 अक्षर बच गए। अब 3 अक्षर हो तो एक एक दे दिए जाए, लेकिन अब 2 अक्षर बचे हैं। तो भगवान महादेव ने यह कहा, प्रभु यह 2 अक्षर हमें चाहिए। तो सभी को संतुष्टि हुई कि जिन महादेव ने इस झगड़े को समाप्त कराया है, समस्या को समाधान कराया है, उन्होंने ले लिए तो कोई बात नहीं। और फिर इतना अधिक हम लोग को मिला है, भगवान सिर्फ 2 ही अक्षर लिए हैं, कोई बात नहीं, सबको संतोष हो गया। इसके बाद जिस लोक में जितने द्वीप होते हैं, जितने वहां के विशेष नगर होते हैं, उतने भाग में विभाजित किए गए। तो भूलोक में 7 द्वीप है, भूलोक में 7 द्वीप है। सप्त द्वीप वासियों ने प्रार्थना किया प्रभु से कि प्रभु आप ही हम लोगों के लिए विभाजन करके दे दीजिए, नहीं तो फिर कलह बना रहेगा। तो प्रभु ने कहा ठीक है। 7 भाग किए गए। उस तीसरे भाग में से 4,70,19,047 श्लोक 7वां भाग हुआ। 4,70,19,047 श्लोक, यह 7वां भाग हुआ। 4 श्लोक बच गए। ब्रह्मा जी महाराज भी उपस्थित हैं। श्री ब्रह्मा जी को भी बहुत प्रिय हैं श्री रामायण। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु यह 4 श्लोक हमको दे दीजिए। वैसे ब्रह्मा जी को चाहिए था देवलोक वासियों में से अपना हिस्सा लेते, लेकिन ब्रह्मा जी को भूलोक वासियों में से ही अपना हिस्सा लेना अच्छा लगा, क्योंकि इन 4 श्लोक से भूलोक वासियों को ही कल्याण करना है। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज 4 श्लोक प्राप्त किए। उसी 4 श्लोक को ब्रह्मा जी ने कालांतर में देवर्षि नारद जी को दिया, और देवर्षि नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को दिया, और उसी 4 श्लोक का विस्तार श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो एक संत तो ऐसा कह रहे थे कि जैसे उन 4 श्लोक से भागवत जी का यह विस्तार स्वरूप है, भागवत जी का यह विस्तार स्वरूप है, तो भागवत जी का उद्गम रामायण से है, वैसे ही जितने पुराण है सबका कहीं न कहीं रामायण से ही उद्गम है, ऐसा मानना चाहिए। भाई चतुश्लोकी भागवत जी प्रसिद्ध है, और कथा में यह भी बात स्पष्ट कही जाती है, कथा व्यास सुनाते हैं कि देवर्षि नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को 4 श्लोक सुनाया है, और उन्हीं का विस्तार स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ये 4 श्लोक की बात आपने सुनी। 4,70,19,047 श्लोक 7वां भाग हुआ है। भूलोक में 7 द्वीप है, और हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं वह जम्बू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, और इस जम्बू द्वीप में 9 खंड है। जैसे जम्बू द्वीप में 9 खंड है, वैसे ही अन्य अन्य द्वीप में भी अनेक खंड होंगे, लेकिन अब हम लोग जहां रहते हैं वहां की बात पुराणों में कही जा रही है। विशेष रूप से यहाँ के ऋषियों ने यहाँ की बात कही है, वहां के ऋषि लोग वहां की बात कहते होंगे, वहां के श्रोता वक्ता वहां कहते सुनते होंगे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बस हम लोग जहां उतने वर्ष सीमित है।
अब तो बहुत कुछ जानकारी होने लगी है सोशल मीडिया के माध्यम से, विज्ञान के द्वारा बहुत कुछ जानकारी हो गई है। पहले इन जानकारियों को सब नहीं कर पाते थे, सबके लिए संभव यह जानकारी नहीं थी। उन्हीं को जानकारी हो पाती थी जो ध्यान में सिद्ध हो जाते थे, ध्यान करके देखते थे। तो जम्बू द्वीप में 9 खंड है। 9 खंड के भक्तों ने भगवान से कहा, प्रभु हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के लिए भी विभाजन हो जाए, बंटवारा हो जाए, ठीक रहेगा। तो प्रभु ने कहा ठीक है, वो भी ठीक है। फिर तो 52,19,19,5 श्लोक 7 अक्षर 9वां भाग हुआ। 52,91,000, ध्यान दीजिएगा, 52,91,000 है, 19 नहीं 91,000 है। 5 श्लोक और 7 अक्षर 9वां भाग हुआ। एक अक्षर बचा। कौन सा अक्षर? श्री अक्षर बचा। अब उस अक्षर की ओर भी सब लोग देख रहे हैं कि एक अक्षर बचा है, किनको मिलेगा यह? तो भगवान ने कहा 9 खंड वासियों से कि आप सभी लोग अपने आदरणीय, पूजनीय, जो सम्मानित है, उनके नाम के पहले श्री लगाया करिए। श्री गुरु जी, श्री पिताजी, श्री महाराज जी, इस प्रकार से श्री आप आदरणीय के नाम के पहले लगाया करिए। तो ये जान लीजिए, श्री जो हम लोग लगाते हैं जो सम्मान के लिए, वह रामायण जी का ही अक्षर है, श्री। रामायण महाकाव्य है, आदि काव्य है, रामायण से ही सब कुछ है। जैसे श्री राम जी से सब कुछ है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। ये वरदायक कौन है? वर देने वाले त्रिदेव हैं। वर देने वाले त्रिदेव हैं, श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। इन तीनों को वरदाता कौन है? श्री राम नाम महाराज। वरदाता को वर देने की शक्ति कौन प्रदान किए हैं? श्री राम नाम महाराज। तपबल ते जग सृजय विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, तपबल शंभु करहि संहारा। अच्छा, जो कोई तपस्या साधना करते हैं उनके पास त्रिदेव ही वर देने के लिए पहुंचते हैं। मानस जी में इसका प्रमाण है, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। वरदान देने का काम इन तीनों को दिया गया है। आप कृपा करके पहुंच जाया करिए वरदान देने के लिए उनके पास जो साधना में प्रवृत्त हो। वरदायक वरदानी। रामचरित शतकोटि महा लिए महेश जिय जानी। विनय पत्रिका 254 में गोस्वामी जी ने लिखा, शतकोटि चरित अपार दधि निधि, मथिलियो काढ़ी वामदेव नाम घृत है। शतकोटि चरित अपार दधि निधि, मथिलियो काढ़ी वामदेव नाम घृत है। तो एक संत ने कहा, जब नाम घृत है, नाम निकाल लिए, तब तो श्री रामचरित छाछ बचा।
श्री रामचरित छाछ बचा। यह एक संत ने कहा एक प्रश्न के रूप में। इसका समाधान यह है कि इनका नाम रामायण है, रामायण। और रामायण शब्द का अर्थ होता है राम जी का अयन, राम जी का घर। वैसे भी उपमा का एक अंग लिया जाता है। रामायण श्री राम जी का तन है, रामायण श्री राम जी का घर है। और इस रामायण में चारों है, नाम, रूप, लीला और धाम। यह चारों है। और रामायण की महिमा बखान करते हुए कहा कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर महापातक को नाश करने वाला है। जिस प्रकार से वेद का सार ओंकार है, ऐसा सर्वविदित है, सबको मालूम है। विद्वान महापुरुष ऐसा मानते हैं, कहते हैं। तो क्या वेद के सार ओंकार को ले लेने से वेद निसार हो गया? नहीं। वैसे ही रामायण के सार यदि श्री राम नाम है तो राम नाम के लेने से रामायण निसार है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे बीज वृक्षमय हैं और वृक्ष बीजमय हैं, उसी प्रकार से राम नाम श्री राम चरितमय है और श्री राम चरित श्री राम नाममय है। नाम और चरित में अभिन्नता है। कार्य में एक है दोनों। जगहित हेतु विमल विधु पूषण, कौन? राम नाम। जगहित हेतु विमल विधु पूषण। और रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विषेख बरलाहु। श्री सीता जी अशोक वाटिका में भगवान श्री राम जी के नाम को स्मरण करती हुई चरित्र को चिंतन करती हैं। श्री हनुमान जी महाराज दर्शन करते हैं। कृष्णतन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष्णतन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और कहते क्या हैं श्री ठाकुर जी से, श्री रघुनाथ जी से, कि नाम पाहरू दिवस निसे, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। ऐसा कहते हैं। श्री भरतलाल जी को श्री हनुमान जी दर्शन करते हैं। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात।
और कहते क्या हैं, जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। जब दर्शन करते हैं तो राम राम रघुपति जपत, श्री भरतलाल जी में, और उनको संबोधित करते हैं तो कहते हैं रटो निरंतर गुणगन पाती। नाम और चरित दोनों एक है, दोनों का कार्य एक है। और वैसे भी नाम लेने में चरित का ही चिंतन होता है। देखो, राम राम कर रहे हैं, यदि बैखरी वाणी से सीताराम 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 कर रहे तब तो ठीक है, मन पर नियंत्रण है, और माला लिए हैं और माला सरका रहे हैं, माला जप रहे हैं और जिह्वा हिला नहीं रहे हैं, ओठ हिला नहीं रहे हैं, तो मन अपना काम कर रहा है, बाजार घूम रहा है, मन तमाम प्रपंचों में पड़ा है, कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां। तो उसको बांध के रखने के लिए एक ही उपाय है कि नाम लेते हुए चौपाई के माध्यम से, पद्य के माध्यम से चरित का स्मरण करते रहना। ये सबसे बढ़िया उपाय है। तो ऐसा नहीं है कि चरित निहिसार हो गया है, ऐसा नहीं है। वैसे भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों परिपूर्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ओम पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान एको हम बहुश्यामी, एक होते हुए बहुत हो जाते हैं और सब जगह परिपूर्ण है। नाम की महिमा विशेष दर्शाते हुए नाम की महिमा विशेष दर्शाते हुए मानसकार ने यह कहा कि रामचरित शतकोटि मह लिए महेश जिए जानी। राम में ही सब चरित समाहित है। और इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने यह कहा कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्री रामचरितमानस जी में राम नाम ही सब जगह है। पाठ कीजिए चाहे राम राम कीजिए, बात दोनों एक ही होगी। क्यों? क्योंकि पाठ करने में भी राम नाम रामचरित, और नाम जपिए तभी मन ही मन रामचरित और राम राम दोनों चलता है, दोनों एक है। रामचरित शतकोटि मह लिए महेश जिए जानी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। श्री राम नाम महाराज के प्रसाद से, प्रसाद माने कृपा से, प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता से कृपा से भगवान शिव अविनाशी हो गए, शंभु अविनाशी। साज अमंगल
मंगल राशि। साज अमंगल है परंतु मंगल के राशि हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। भगवान शिव अविनाशी कैसे हुए? तो कहा नाम के प्रसाद से। और वह शिव क्या करते हैं? कहा तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंगा राति। अहरनिश शाश्वत राम 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 करते रहते हैं। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तो नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जहर पीने वाला मर जाता है, अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। और कालकूट जैसे जहर जो समुद्र मंथन काल में निकला, उस जहर को पीकर भी भगवान शिव अविनाशी हो गए। यह किसका प्रभाव है? कहा राम नाम का प्रभाव है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। जरा सोचिए, जहर पी के अमर हो गए। यह अद्भुत चमत्कार दिखाए। और कोई छोटा मोटा जहर नहीं था, साधारण चूहा मारने वाली दवा, कीड़े मकोड़े को मारने वाली दवा सो नहीं। जिस जहर की ज्वाला से देव असुर भागने लगे, उस जहर को भगवान शिव पी गए। और अविनाशी हो गए। देखो भाई, जीवन में महानता को प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल वातावरण रूपी जहर को पहले पीना पड़ता है। और जो प्रतिकूल वातावरण रूपी जहर से मर गया, वो फिर महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। समुद्र मंथन से पहले जहर निकलता है, तब अमृत निकलता है। जीवन में पहले जहर की सामना करो, फिर अमृत तो प्राप्त होगा ही। हम लोग पहले अमृत चाहते हैं, पहले अमृत मिल जाए, श्रम न करना पड़े, पहले फल मिल जाए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। पद्म पुराण में वर्णन है, भगवती श्री पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ मेरे स्वामी, आप कृपा करके यह बताइए कि मुंडों की माला, श्मशान की विभूति, सांपों का आभूषण, ये सब क्यों धारण करते हैं? आपको बुरा नहीं लगता है? इस अमंगल साज में रहते हैं, बताइए। जब आप हिमाचल पहुंचे तो वहां के लोग कितना भय हुआ, आप भी जानते हैं। ये अमंगल साज क्यों रखते हैं? बढ़िया वेशभूषा में आप भी रहते, देखिए सब देवता लोग सजे धजे रहते हैं, बढ़िया चमचमाते रहते हैं, बढ़िया पीताम्बरी, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया मुकुट, बढ़िया माला, सजे धजे चमचमाते रहते हैं। और आप जटा धारण किए रहते, सांपों लपटे रहते हैं, श्मशान की विभूति, मुंडों की माला। तो भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, मैं भी पहले ऐसा ही रहता था जैसे तुम कहती हो। बढ़िया तुलसी जी की माला पहन करके द्वादश तिलक लगाता था,
बढ़िया वेशभूषा में, वैष्णवोचित वेशभूषा में रहता था। हाँ, एक बार मेरे श्री रघुनाथ जी ने आकर कहा, भोलेनाथ, कुछ असुर लोग जैसे नमुची आदि दैत्य, जिसका नाम है नमुची आदि दैत्य, ये धर्म के सहारा लेकर के अधर्म कर रहे हैं, भक्ति का आश्रय लेकर के अनीति करते हैं, अनुचित करते हैं, धर्मात्मा बनकर के स्वर्गवासी देवताओं को भगा दिए हैं, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिए हैं, देवता लोग हमारे पास आए हैं। अब उसको हम मार तो सकते नहीं है, क्योंकि वह धर्म का आश्रय ले रखे हैं, वे धर्माचरण करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ हवन सब करते हैं वे। तो उनको भ्रमित करने के लिए आप पाखंड आचरण को अपना लीजिए। पाखंड आचरण को अपना लीजिए। कहां देवी, मैंने जैसे सुना वैसे मेरा हृदय कांप गया। मैंने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपकी आज्ञा यदि नहीं मानता हूं तो आपका अपमान होता है, और वैसे भी आपके भक्त होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करूं। मैं शिरोधार्य भी कर रहा हूं, परंतु दूसरी ओर यदि हम विचार करके देखें तो आप जिस आचरण को अपनाने के लिए कह रहे हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करिए, ये विभूति लगाइए, सांपों को धारण कीजिए, श्मशान में रहिए, तो इनसे ये होगा कि मैं तो गया संसार से, मेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और मैं पाखंड आचरण के साथ साथ पूरा पाखंडी बन जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा। प्रभु, लोग कहते हैं महादेव महान वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा संभो, और मेरी तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, भोलेनाथ ऐसा कुछ नहीं होगा, जिस बात से आप डरते हैं। फिर उन्होंने अपने सहस्र नाम का उपदेश किए, राम सहस्र नाम कहा, इसका आप जाप करेंगे, और खड़ाक्षर मंत्र मुझे दिए, कहा इस मंत्र का जाप करते रहिएगा, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, आप महान भागवत ही बने रहिएगा, महान भक्त ही रहिएगा, और फिर मैं जब अवतार लिया करूंगा तो आपकी महिमा बढ़ाते हुए मैं स्वयं पूजा करूंगा, चाहे मैं जो भी अवतार लूंगा आपकी पूजा करूंगा, आपकी महिमा बढ़ाऊंगा। इससे ये होगा कि असुर लोग जान जाएंगे कि सबसे बड़े कौन हैं, महादेव। ये आपस की बात है भक्त और भगवान के बीच। प्रभु ने कहा, श्री राम जी ने कहा, भोलेनाथ इससे लाभ ये होगा कि उन असुरों को पता चलेगा कि सबसे बड़े हैं महादेव, ये सब आपके शरण में आएंगे, और आपके शरण में आएंगे तो स्वाभाविक है जो जिनका भक्त होता है उन्हीं के आहार विहार को अपनाता है। भाई जो जिनके भक्त होगा उन्हीं का आदर्श को अपनाएगा। तो आपको तो पाखंड आचरण से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन सब की बुद्धि तामसी हो जाएगी, और तामसी होकर के वे सब धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे, और धर्मा विरुद्ध आचरण करने से फिर वे जो अनुचित अन्याय करते हैं, स्वर्ग में जाकर के देवताओं को भगा के कब्जा कर लेते हैं, ये सब नहीं होने दिया जाएगा, उसको हम दंडित करेंगे। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती तब से मैं यह वेश अपनाया हूं, मस्ती में रहता हूं, खूब भजन करता हूं,
मेरा कोई नुकसान नहीं होता, मेरे श्री राम जी जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही रहता हूं। तो कहने का भाव यह है कि इस प्रकार से साज अमंगल मंगल राशि, यह अमंगल साज में रहते हुए मंगल की राशि है। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि खूब भजन करता हो व्यक्ति तो भले ही वेश कैसा भी हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि भजन नहीं करता हो, वेश भी ठीक ना हो, वैष्णव उचित वेश भी ना हो, तो समझ लीजिए कि उनका पतन होगा। क्योंकि वेश उसका कवच होता है। अब गले में माला पहने हो, भाल में तिलक लगाए हो, शराब की दुकान पर तो खड़े नहीं हो सकते। वेश का महत्व तो है ही है। और यदि खड़े हो भी गए तो लोग तुरंत टोक देंगे, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। तो वेश की एक मर्यादा है। तो साज व मंगल में भगवान शिव अमंगल साज में रहते हुए मंगल की राशि है। क्यों, किस लिए? कहा नाम के प्रसाद से। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज व मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, सुख सनकादि साधु मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। श्री सुखदेव जी, श्री सनकादिक जी सिद्ध योगी मुनि नाम महाराज के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगता हैं। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम महाराज के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगता हैं। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। सुख, श्री सुखदेव जी भगवत कृपा आश्रित हैं और श्री सनकादिक जी अवस्था के आश्रित हो गए हैं। उन्होंने यह वरदान मांगा है कि मैं 5 वर्ष की अवस्था में ही रहूं हमेशा, जैसे कामादि विकारों से मैं बचा रहूं। तो इसलिए सुखदेव जी का नाम पहले दिया जाता है, अथवा काव्य में छोटा अक्षर छोटा नाम पहले दिया जाता है। श्री सुखदेव जी युवा अवस्था में रहते हैं और भगवत कृपा आश्रित हैं। रंभा नाम की अप्सरा ने इनको प्रभावित करने के लिए बहुत प्रयास किया। रंभा सुख संवाद प्रसिद्ध है, लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भगवत कृपा आश्रित है। सीम की चापि सकई को, तासु बड़ रखबार रमापति जासु। श्री सनकादिक जी 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, अवस्था का आश्रय लिए हैं, लेकिन फिर भी उनको विकार आ गया, और खास करके बैकुंठ में जाकर के गुस्सा आ गई। और गुस्सा, क्रोध ऐसा विकार है कि वो किसी भी अवस्था में आ जाता है। क्रोध छोटे से छोटे को, बड़े से बड़े को भी हो जाता है। तो सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख संहिता में श्री सुखदेव जी ने कहा है, सुख संहिता में श्री सुखदेव जी ने कहा है कि मैं श्री राम नाम की कृपा से ही अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया हूं। श्री राम नाम की कृपा से उन्होंने सुख संहिता में स्पष्ट कहा है।
श्री राम नाम की महिमा को उन्होंने बखान किया है। श्री रूप कला जी कृत भक्तमाल की टीका में ऐसा वर्णन है कि एक दिन भगवती श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आप अविनाशी हैं और मैं विनाशी हूं। आप बने रहते हैं, मैं मरकर जन्म लेकर फिर आती हूं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे भी अविनाशिनी बना दीजिए। तो भगवान शिव ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार करके इनको अमर बनाने के लिए अमर कथा सुनाने का निश्चय किया। और अमर कथा कोई और नहीं, श्री राम कथा, श्री राम नाम की चर्चा है। फिर तो भगवान शिव ने एकांत में जाकर के डमरू को बजाया। डमरू डिम 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 जब बजा तो सभी जीव जंतु वहां से भाग गए और एक अंडा रह गया। वह सुख का अंडा था। भगवती श्री पार्वती जी कथा सुनने लगी और अंडे से वह बच्चा सुख पोत भी सुनने लगा। तो थोड़ी देर के बाद अंडा फूट गया, बच्चे बाहर आ गया, अमर कथा सुन रहा है। इसके बाद भगवती श्री पार्वती जी को झुपनी आ गई, नींद आ गई। कथा भजन में नींद जल्दी आ जाती है। थोड़ी देर के बाद श्री पार्वती जी ने कहा, कब जब भगवान शिव ने जयकार लगाई कथा के समापन पर, तब श्री पार्वती जी ने कहा, स्वामी मैं सो गई थी और अमुक जगह तक मैं कथा सुनी, अमुक प्रसंग तक, उसके बाद मैं नहीं सुन पाई। तो भगवान शिव ने कहा, हुंकारी कौन भर रहा था? अच्छा, भगवान शिव ध्यान मग्न होकर कथा सुना रहे थे नेत्र बंद करके। ऐसा दास ने सुना है कि साकेतवासी परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कथा सुनाया करते थे, तो वह फिर कौन बैठा है कौन सुन रहा है किसी की ओर देखते नहीं थे और हमेशा सजल नयन सिर नीचे किए हुए कथा गाते थे। भगवान शिव ध्यान मग्न होकर के नेत्र बंद करके कथा सुनाए हैं, इसलिए उन्होंने देखा नहीं भगवती श्री पार्वती जी को सोते हुए। उनके बताने पर जाना, तब पूछा हुंकारी कौन भर रहा था? श्री पार्वती जी ने कहा, तो मुझे नहीं पता। तो भगवान शिव ने जब देखा तो वह सुख पोत दिखाई दिया। तो भगवान शिव त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़ गए। वह सुख पोत भागा वहां से, सुख सावक वहां से भागा। भागता हुआ भगवान वेदव्यास जी के आश्रम पर पहुंचा। उनकी धर्मपत्नी जी जम्भाई ले रही थी। जम्भाई में मुख में प्रवेश कर गए वे और गर्भ में वास करके भगवान से यह प्रार्थना करके कि जब माया करो कि तब हम बाहर आएंगे, सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो ये गर्भज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज ने सुख संहिता में कहा है कि मैंने सुख शरीर में ही श्री राम नाम की महिमा को सुना है, अमर कथा श्री राम कथा को सुना है। श्री राम नाम की कृपा से मैंने सब कुछ पाया है। और यह सत्य है कि श्री सुखदेव जी भागवत जी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद श्री परीक्षित जी के पास पहुंचे हैं, तो वहां पर भगवान वेदव्यास, श्री पराशर, पिताजी, दादाजी और जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे सब उठकर खड़े हो जाते हैं इनकी प्रतिभा तेज को देख करके। और जिस समस्या का समाधान कोई नहीं कर पा रहे हैं, श्री परीक्षित जी की उन समस्या का समाधान श्री सुखदेव जी करते हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम महाराज के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगता हैं।
नारद जानेऊ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नारद जानेऊ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नारद जानो नाम प्रतापो, देवर्षि नारद जी ने श्री राम नाम के प्रताप को जाना है। जग प्रिय हरि, जग को प्रिय हरि, हरि को प्रिय हर, और हरि हर के प्रिय आप हो गए हैं। नाम जपत प्रभु नारद जानेऊ नाम प्रतापो। देवर्षि नारद जी महाराज ने श्री राम नाम के प्रताप को अच्छी तरह से जाना है। जग को हरि प्रिय हैं, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। जगत के सभी प्राणी मात्र को हरि प्रिय हैं, हरि को हर प्रिय हैं। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। हरि और हर दोनों को आप प्रिय हैं, हरि के प्रिय हैं। करत दंडवत लिए उठाई, ये प्रियत्व है। राखे बहुत बार और लाई, और कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सको तुम मांगी। हरि प्रिय है नारद जी, और हर प्रिय है नारद जी, हर को भी प्रिय है। कैसे? मार चरित संग कर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जो अब बहुत प्रिय होता है उन्हीं को तुरंत शिक्षा दी जाती है कि देखो भाई ये गलत रास्ता है, इस पर मत चलिए आप। नारद जानो नाम प्रतापो, उन्होंने तब जाना, कब? बाद में, जब माया का प्रभाव हटा तब। अरे भैया, राम नाम का इतना बड़ा प्रताप। देवर्षि नारद जी को श्राप है दक्ष महाराज का, कहीं ठहर नहीं सकते हो, घूमते रहोगे, कहीं चैन से बैठ नहीं सकते। बैठोगे थोड़ी देर के बाद तुरंत मन में होगा नहीं चलो, चलते रहोगे, घूमते रहोगे। देवर्षि नारद जी घूमते रहते हैं। घूमते घूमते हिमालय की तलहटी में पहुंचे। वहां एक गुफा को उन्होंने देखा, पास में गंगा जी को दर्शन किया, और दूसरी तरफ बढ़िया रमणीक स्थल को देखा। आश्रम बड़ा सुंदर है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहां का दृश्य। तो मन में आया थोड़ा भजन कर लूं यहां। भगवान के नाम को स्मरण करना शुरू किया। सुमिरत हरि श्राप गति पर लगा ब्रेक, लग गई उनकी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। ये नाम की महिमा है। श्राप की गति रुक गई। देवेंद्र के मन में शंका हो गई। देवर्षि कहीं देवेंद्र तो नहीं बनना चाहते हैं? अब इतने बड़े पद पर हैं, देवर्षि हैं, फिर भी उनको क्या कमी लगी? अब समाधि लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कोई कामना है। लेकिन इंद्र है मूर्ख, उनको सोचना चाहिए कि भक्त निष्काम होते हैं। अब उनको भजन करने की मस्ती है, भजन कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं,
ये कहीं इंद्रासन न मांग ले। कभी कभी ऐसा होता है, कुत्ता सिंह को देखता है तो सूखी हड्डी लेकर भागता है, कहीं ऐसा न हो छीन न ले। भला सिंह सूखी हड्डी को क्यों झांकेगा, वो तो स्वयं शिकार करके खाता है। लेकिन कुत्ते की आदत है, भागता है वह। वैसे इंद्र कुत्ता के समान है। कामदेव को बुलाया, कहा जाओ उनकी समाधि भंग करो। कामदेव अपने समाज के साथ आया, बहुत बड़ा प्रपंच फैलाया। नारद जी की समाधि चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। उनकी आंखें खुली है लेकिन समाधिस्थ हैं वे, पलकें नहीं गिर रही है, समाधिस्थ हैं। अब देवर्षि नारद जी ने सब कुछ देखा लेकिन वो तो भगवान में मगन है। कामदेव ने धनुष पर बाण का संधान किया, बाण भी चलाया, नारद जी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तो हार करके चरणों में लोट करके गिरगिराने लगा। क्योंकि सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमा पते जासु। समाज के सहित नतमस्तक हो गया। बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना किया तो नारद जी को गुस्सा भी नहीं लगी, क्रोध भी नहीं आया। मेरे भजन में यहां पर उत्पात किया है, विघ्न किया है, क्रोध नहीं आया। देखो भगवान की कृपा, नाम का प्रभाव है, काम का प्रभाव नहीं पड़ा, क्रोध का भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग के मन के जरा विपरीत तुरंत गुस्सा आ जाती है, लेकिन उनको कोई गुस्सा नहीं आई। मधुर वचन में कामदेव को संबोधित किया, कामदेव डरो मत, अरे तुम तो अपने स्वामी की आज्ञा से आए हो, कोई बात नहीं, जाओ। कामदेव बड़ा प्रभावित हो गया, बाप रे, ऐसे महात्मा को तो मैंने पहली बार देखा, जिनको परेशान भी करो और गुस्सा भी ना करें। ये तो बड़े महात्मा हैं। इंद्र की सभा में कामदेव पहुंचा तो पहले अपनी करनी नहीं, पहले बाबा के शील स्वभाव को सुनाया। देवेंद्र, ऐसे महात्मा को जीवन में मैंने पहली बार देखा है। मैं तो बहुत महात्मा को देखा करता हूं, मेरा काम ही है, मैं देखता रहता हूं, लेकिन ऐसे महात्मा को नहीं देखा कि जिनके अपराध करने के बाद, उनके पास इतना उत्पात मचाने के बाद भी उन्होंने मीठे शब्दों में संबोधित किया। मुनि सुशीलता, ये है उनकी सुशीलता, मुनि है वे, मननशील। फिर इसके बाद कहा, आप इसका मतलब ये नहीं समझिए कि मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने जो किया वो भी सुन लीजिए। साथ वालों के बसंत से कहा, क्यों मित्र बताओ। हाँ देवेंद्र, ठीक कह रहे कामदेव, अब सराव से पूछ लो। हाँ महाराज। बाद में उन्होंने अपनी करनी सुनाई। उपस्थित वहां जितने सभा में देवता लोग थे उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मानना पड़ेगा कि देवर्षि देवर्षि हैं। अरे भाई, भगवान की उन पर बड़ी कृपा है, सबने माना। उन लोगों ने ये माना कि हरि की कृपा है, सबने भगवान को प्रणाम किया। नारद जी इस बात को भूल गए कि भगवान के नाम का चमत्कार है, उनको अभिमान हो गया। और अभिमान होते ही फिर उनकी जो दुर्गति हुई, ठाकुर जी ने माया के द्वारा वह खेल खेला है कि नारद जी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब व्यापा है। और फिर प्रभु ने श्राप लेने के बाद जब अपनी माया के प्रभाव को हटाया है, तब नारद जी को बात समझ में आई कि ये सब तो नाम का प्रभाव था। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि आप शंकर सतनाम को जाप कीजिए। ठीक है, कुछ दिन शंकर सतनाम का ही जाप किए, लेकिन जैसे भगवान का अवतरण हुआ,
वैसे ही पहुंच गए पंपा सरोवर पर। अवतार होने के बाद प्रभु की लीला काल में पहुंच गए पंपा सरोवर पर और दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया। नारद जी ने कहा, जय जय, मेरी इच्छा है, एक वरदान मांग लूं। प्रभु ने हंसते हुए कहा, आपको कभी हम मना करते हैं क्या? जो चाहे मांग लीजिए। अरे भक्तों के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। नारद जी के मन में बात आई, अभी तो कह रहे अदेय नहीं है, कभी कभी देते भी नहीं है। इसका समाधान भी कराता हूं। तब नारद जी ने कहा, मैं जो मांगना चाहता हूं वो दीजिए। का राम सकल नामन ते अधिका हो हुनाथ अग खग गन बधिका। श्री राम नाम सभी नामों से ऊपर हो जाए, आपके नाम जितने सबसे बड़े हो जाए, और नाम तारागण रहे, राम नाम चंद्रमा हो, और आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात हो। ठाकुर जी ने कहा, तथास्तु। नारद जी खुश हो गए। नारद जी श्री राम नाम के ऋषि कहे जाते हैं। हाँ, और फिर इसके बाद नारद जी ने अपने प्रश्न का समाधान भी करवाया। ठाकुर जी ने कहा, नारद जी, आप जैसे संत की रक्षा हम करते हैं। हाँ, जैसे एक माता जी अपने बड़े बेटे पर उतना ध्यान नहीं रखती हैं जितना कि छोटे बेटे पर ध्यान रखती हैं। अब छोटे बेटे को पता नहीं कि अग्नि जलाएगी, सांप काटेगा तो मृत्यु हो जाएगी, जल जाएंगे, तो मैया उस बच्चे को अग्नि और सांप से बिल्कुल दूर रखती है। और बड़े बेटे हैं, उनको समझ है, उनको जानकारी है, अग्नि को छूऊंगा तो जल जाऊंगा, सांप के पास जाऊंगा तो काट लेगा, इसलिए वो खुद दूर रहता है। तो ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है, आप जैसे भक्त मेरा छोटा बेटा है। इस प्रकार से ठाकुर जी ने नारद जी को समझाया। नारद जाने नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। और एक बात, देवर्षि नारद जी महाराज, नारद जी ही इन सबको नाम की महिमा सुनाए हैं। जैसे कि गणेश जी, भगवान वेदव्यास, श्री प्रहलाद जी, इन सबको तो नाम के महिमा सुनाने वाले नारद जी हैं। नारद जी परम गुरु हैं सबके। और नारद जी जिनको शिक्षा देते हैं वह शिक्षा रद्द नहीं होती है। नारद जिनको शिक्षा दिए वह शिक्षा बिल्कुल कारगर होकर के कल्याणकारी हो जाती है। इसलिए इनका नाम है नारद। नारद, मैं जो कहूंगा रद्द नहीं होगा। नारद जानो नाम प्रताप, इसलिए सदैव नाम का जाप देवर्षि नारद जी करते रहते हैं। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु किन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। नाम जपते हुए प्रभु ने प्रहलाद जी पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की है, कृपा की है। श्री प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए हैं। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से नाम की महिमा गा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गंगा